आमीन। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, आज की जो सभा बुलाने का उद्देश्य एक ही है कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो आपके जीवनों में ना रहें। हालेलुया। जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं अपने जीवन में, या जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं वो आपके जीवन में ना चलिया, ताकि आपके जीवन में जितनी भी समस्या है वो ना रहे, आप छुटकारा प्राप्त करें और यीशु मसीह आपके जीवन को क्या करे, बदले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब मैं वचन पढ़ रहा था प्रभु ने मुझसे बात की और वही मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया। हमारे जीव में वो कौन सा अंग है ऊपर वाले गले से ऊपर जिसमें हड्डी नहीं होती? हालेलुया। हमारे गले से ऊपर वो कौन सा अंग है? आपने अभी बोला जीभ। हालेलुया। और प्रभु कहता है यही हमारे जीवन में हमारी समस्याओं का क्या है, ज्यादातर, सभी नहीं, ज्यादातर यही, ये जो जीभ है हमारे जीवन में समस्याओं का क्या बन जाती है, कारण बन जाती है। और बाइबल में लिखा है जिसने जीभ को वश में कर लिया उसने संसार के ऊपर क्या प्राप्त कर ली, विजय। हालेलुया। और जब भी बाइबल में जीभ की बात होती है वो किससे होती है? चुगली से। किससे होती है? चुगली। समझते हैं आप? जो व्यक्ति हमारे बीच में उपस्थित नहीं है उसके बारे में हम अगर कोई गलत बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो उसने नहीं की है उसको क्या बोलते हैं? चुगली, है ना? या कुछ और भी बात है उसको अलग ढंग से हम पेश करते हैं, वो क्या है? चुगली। यही हमारे जीवन में सारी समस्याओं का क्या है, कारण है। अगर हमारा देश गुलाम हुआ तो किस वजह से हुआ? बोलो, हैं? हाँ बोलो सभी। चुगली की वजह से। अगर हमारा देश अगर गुलाम हुआ तो किसकी वजह से हुआ? चुगली की वजह से। अगर आदम और हवा पाप में गिरे तो किसकी वजह से? बोलो, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? आपका मुंह शैतान रोक रहे। बोलो किस वजह से? जोर से बोलो सभी, सब बोलो। मुझे आप क्यों नहीं बोल रहे? बोलो, सब बोलो। अगर नहीं बोलोगे तो प्रभु दंड देगा। बोलना है, जो चीज मैं बुलवा रहा हूं वो बोलना है। हालेलुया। ताकि आप समझेंगे। जब आप बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? समझेंगे। आदम और हवा पाप में किसकी चुगली की वजह से गिरे? शैतान ने उनके सामने आकर परमेश्वर की चुगली की। किसकी चुगली की? और वो पाप में, और उन्होंने उस चुगली को सच मान लिया। क्या मान लिया? हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और बाइबल भरी पड़ी है, हमारा इतिहास भी भरा पड़ा है कि जितनी भी जंगें हुई, जितनी भी लड़ाइयां हुई, इसे जीभ की वजह से। किसकी वजह से? इसलिए याकूब की पत्री में लिखा है जीभ एक आग है। क्या है? आग है। और ये पूरे जंगल में क्या लगा देती है? आग। पूरी जीवन गति में क्या लगा देती है? और ये नरक कुंड की आग से क्या करती रहती है? जलती रहती है। इसलिए जीभ पर नियंत्रण रखें। क्या रखें? हालेलुया। एक वचन पढ़ के हम शुरुआत करेंगे। मैं इस विषय की शुरुआत करना चाहूंगा। पहली बात चुगली के जो नीचे आती है, अपने काम से काम रखें। ठीक है, अपने काम से। एक वचन पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन। जल्दी से, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 11 वचन। जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है, बस अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब ना खोलिए। जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है, इधर ध्यान देना है, वैसे ही चुपचाप रहने। कैसे? हाँ सर बोलो, कैसे? जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे क्या रहने? चुपचाप, है ना? मैं भी कई बार बोलता हूं, है ना, कि बाहर निकल के बातें नहीं करनी किसी चर्च से जब, पर लेकिन क्या करे, बस में नहीं आता, है ना?
हम फिर लग जाते हैं बाहर निकल के, कुछ यहाँ लग जाते हैं, कुछ मैं ये नहीं मतलब चुगली कर रहे हैं, आप वैसे भी बात कर रहे होंगे कोई। हालेलुया। क्या है? नियंत्रण नहीं रहता। ये अगर आपने सीख लिया तो आपने संसार के ऊपर क्या प्राप्त कर लिया। जैसे चर्च से निकलते हैं सिवाय दुआ सलाम के, किसके? जय मसीह के, कोई बात ना करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हाँ, आपकी कोई जरूरी बात है, पास्टर से कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, मम्मी से कर सकते हैं। हालेलुया। और किसी से नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अगर कोई जरूरी, अगर नहीं है, सब कुछ अच्छा रखा है प्रभु ने, तो ताली बजाते हुए कहां जाए? किसको लेके? वचन को अंदर। कोई भी बात ना करें, चाहे आप घर की अच्छी बात है, चाहे बुरी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई समस्या है कि आप हमें बताएंगे, ठीक है, हम उसका हल कर देंगे। हालेलुया। जहां पर आपकी जरूरत होगी आपको भी ले लेंगे साथ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखे? जैसी तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने। हाँ, क्या करने के लिए? अपना काम काज करने, अपने अपने हाथों से कमाने का क्या करें? प्रयत्न करें। इसको मैं ऐसे बोलना चाहूंगा, संसार में अगर हम अक्सर बोलते हैं एक दूसरे से भी, अपने काम से काम रख, मेरे काम में तूने दखल, यही बात है। हालेलुया। मैं पास्टर हूं, मेरा काम क्या है? प्रचार करना, कलीसिया को चलाना। हालेलुया। समझाना, सुधारना, धर्म की शिक्षा देना, वचन की शिक्षा देना, उपदेश देना। भाई अजय का काम है बॉयलर चलाना, क्या है ना? और मैं चल दूं सोमवार को उठ के भाई अजय के फैक्ट्री में, भाई अजय नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं वैसे करना है, तो भाई अजय कहेंगे काम तो आता नहीं पास्टर जी को, ये मेरे काम में टांग ये उड़ा रहे हैं, है ना? हालेलुया। जैसे भाई प्लाई का काम जानते हैं अगर उदाहरण के लिए, है ना, तो भाई अजय इनके काम में नहीं टांग बढ़ा सकते, है ना? ये अपना काम करेंगे, आप अपना करेंगे, मैं अपना करूंगा। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु ने हर एक को अनुग्रह दिया। क्या दिया? कि आप एक काम कुशलता से कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। हालेलुया। और जो नहीं कर सकते उसके बारे में चर्चा भी मत कीजिए, है ना? भाई अजय पता नहीं कैसे करता है काम, मुझे तो उस चीज की नॉलेज ही नहीं, है ना? और मैं वैसे ही किसी दूसरे से बातें कर रहा हूं, नहीं इनको चलाना नहीं आता बॉलर, और मुझे 0% भी नहीं आता काम करना। ठीक है, तो क्या करना हमें? जिसको जो अनुग्रह मिला है वो चुपचाप से क्या रहे? पहली बात, चुपचाप रहे। हालेलुया। हाँ, जहां पर आपको बोलने की आज्ञा है वहां आपने बोलना है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप चुप ही रहे सारी जिंदगी, नहीं। अभी मैं जब आपसे पूछ रहा हूं तब आपने मुंह खोलकर उसका उत्तर देना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु। जब आपको कहना आराधना करनी है तो आपने क्या करनी है? ऐसा ना करें, नहीं यहाँ पर आराधना नहीं करेंगे, पास्टर जी ने कहा चुपचाप रहना है, मैं आराधना, ऐसा है? अरे ऐसे ऐसे ही है। अच्छा, हालेलुया। ठीक है, जो समय है उस समय पे हमें वो काम करना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब हम अपने काम से काम रखेंगे तो हमसे चुगली होने का 1% भी कारण नहीं होगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह।